बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम क्लास 9 की जो 4 चैप्टर हैं उसमें एक टॉपिक जो है आपके साथ शेयर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट इज द एडवांस फॉर्म माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप का एडवांस फॉर्म है, यानी लाइट माइक्रोस्कोप जो है उससे ये जो है बेहतर है। विच यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन की कतार आप देख रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली व्हाट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके जरिए जो यहाँ पर हम तस्वीर बनाएंगे। अब इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। रिजोल्यूशन पावर प्लस मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज सो मच ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के निस्बत यहाँ पर जो रिजोल्यूशन पावर है और मैग्निफिकेशन पावर है ये बहुत ज्यादा है। अगर रिजोल्यूशन की हम बात कर लें तो 0.2 नैनोमीटर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर है। और अगर मैग्निफिकेशन की हम बात कर ले तो 2,50,000x इसकी मैग्निफिकेशन पावर है। अब यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है। वन इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये सरफेस स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इंटरनल स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आज जो है हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के जानिब कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये किस तरह काम करता है। तो आपको बहुत गौर से यहाँ पर देखना होगा। देखिए, ये ओवरऑल जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट होते हैं। वन इज द कॉलम एंड द नेक्स्ट वन इज अ सैंपल चैम्बर। वन इज द कॉलम एंड द नेक्स्ट वन इज अ सैंपल चैम्बर। ये जो सैंपल चैम्बर है इसको सैंपल चैम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम अपना सैंपल रखते हैं, अपना स्पेसिमन रखते हैं, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं, तो इसलिए इसको सैंपल चैम्बर कहते हैं। ये जो सैंपल है जिस चीज को हम देखना चाहते हैं उसको यहाँ पर एक स्टेज पर रखना होगा जिसका नाम है स्पेसिमन स्टेज। स्पेसिमन स्टेज। इस सैंपल चेंबर के साथ या स्पेसिमन चेंबर के साथ एक पंप जो है कनेक्ट होता है जिसका नाम है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम यह है कि यहाँ पर जितना भी हवा होता है उसको निकालना। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हवा होता है तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल है हवा में या एयर पार्टिकल है उसको ये हिट करेंगे। अगर ये उसको हिट करते हैं तो फिर जो है इसकी जो पार्ट है, इसकी जो पाथ है, यानी जिस डायरेक्शन पर ये जो है जाता है वो जो है करेक्ट नहीं होगा, ये जो है डिफ्लेक्ट होगा इसी तरफ या उस तरफ। तो सैंपल चैम्बर में स्पेसिमन स्टेज है और स्पेसिमन स्टेज के ऊपर जो है हमारा सैंपल है और इसके तरह इसके साथ जो है अटैच है वैक्यूम पंप। अब हम आते हैं कॉलम के जानिब कि कॉलम में क्या है। तो बेटा, कॉलम में सबसे पहले जो पार्ट है वो है तरमियानिक कैथोड। तरमियानिक कैथोड, ये जो तरमियानिक कैथोड है इसका काम क्या है? तो तरमियानिक कैथोड व्हेन इट इज हीटेड, जब ये गर्म हो जाता है, सो इलेक्ट्रॉन आर्गन, सो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस चीज से, तरमियानिक कैथोड से। व्हेन इट इज हीटेड सो इलेक्ट्रॉन आर्गन। इसके बाद यहाँ से अगर हम दूसरी डिवाइस की तरफ चले जाएं तो यह जो है एक नेक्स्ट डिवाइस है जिसका नाम है एनोड। अब एनोड का काम क्या है? इट पास द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द स्पेसिमन। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं ये इसकी स्पीड को जो है तेज करता है। एनोड जो है ये पास करता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड टुवर्ड द स्पेसिमन। किस तरफ? स्पेसिमन की तरफ। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख ले एक नेक्स्ट डिवाइस है जिसका नाम है मैग्नेटिक लेंस। अब मैग्नेटिक लेंस का काम ये है कि इट फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन स्पेसिमन। ये जो है इस इलेक्ट्रॉन बीम को, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो कतार है इसको फोकस करता है किस चीज पर?
इस स्पेसिमन पर, ताकि ये जो है इधर न जाए। इस तरह नेक्स्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर दो डिवाइस है, और वो दो डिवाइस जो है, एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है और दूसरा जो है वो रेस्टर स्कैन जनरेटर है। सबसे पहले का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टर या डिफ्लेक्शन, और दूसरा जो है वो रेस्टर स्कैन जनरेटर है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन का काम क्या है? तो ये जो है बेसिकली मूव्स द इलेक्ट्रॉन बीम अक्रॉस द स्पेसिमन। आपने तो ये सैंपल पूरा देखना होगा, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इन तमाम को देखने के लिए ये जो बीम है या यहाँ पर भी लाना होगा, इधर भी लाना होगा। तो इसके लिए जो है हमारे साथ जो चेंज इन डायरेक्शन है, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, उसके अंदर जो है लाइंस है ABCD, इसी तरह Z तक। अब अगर आप रीडिंग करते हैं ABCD, तो यहाँ तक आप तो आए, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसी तरह यहाँ तक। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है आपकी, दिस इज बेसिकली कंट्रोल फ्रॉम व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। अगर आप इसको रीड करते, इसको रीड करते, इसको रीड करते, इसको रीड करते हैं, तो ईच वर्ड्स का जो रीडिंग है, दिस इज बेसिकली कंट्रोल फ्रॉम रेस्टर स्कैन जनरेटर। रीडिंग का काम यानी स्कैनिंग का काम जो है ये रेस्टर स्कैन जनरेटर करता है, और आपकी जो डायरेक्शन है इधर उधर, ये जो है करता है कौन सा डिवाइस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टर या डिफ्लेक्शन मूव्स द इलेक्ट्रॉन बीम अक्रॉस द स्पेसिमन। ये जो है हरकत देता है इलेक्ट्रॉन बीम को इधर उधर, और इस तरह रेस्टर स्कैन जनरेटर जो है कवर ईच पार्ट, ये हर चीज को रीड करता है, स्कैन करता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेसिमन। सो व्हाट इज स्पेसिमन? द सब्सटेंस व्हिच वी वांट टू सी इज कॉल्ड व्हाट? स्पेसिमन। जो चीज हम देखना चाहते हैं उसका नाम है स्पेसिमन। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से चला जाता है नीचे, और इस स्पेसिमन पर जो है ये हिट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो स्पेसिमन है ये तो मैटर होगा, और मैटर के अंदर जो है एटम होते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पर जूम करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वो थोड़ा सा पार्ट है और इसके अंदर एटम्स है, और एटम के अंदर जो है दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और शेल के अंदर जो है फिर इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट शेल है, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं। ये बेसिकली कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर से आ रहे हैं। अब ये जब इस स्पेसिमन को हिट करते हैं तो ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यहां से ये जो है इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। किस चीज की? ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ये स्पेसिमन के अंदर है, और ये जो है ये ऊपर से आ रहे हैं। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है निकल जाता है, तो ये ऊपर वाला यहाँ पर जो है रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल बताता हूं। ये नीचे इलेक्ट्रॉन है किस चीज में? स्पेसिमन में। आपने ऊपर से जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो ये जो है ये किक आउट हुआ, और ये जो है इसको इन्होंने रिप्लेस किया। अब यहाँ पर देखिए जब ये जो है ऊपर से आते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन ये जो है उस जगह को रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं, उसका नाम है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ये जो है इधर उधर जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो है एक डिवाइस है जिसका नाम है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का काम ये है कि ये मालूम करते हैं कि कितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इस सैंपल से जो है निकल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है
यहाँ पर तो ये इधर उधर जाते हैं, लेकिन इसकी जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है लगाया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये अट्रैक्ट करेंगे किस चीज को, इन इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जो निकल चुके हैं ये जो है इधर आ जाएंगे इसी तार में, और इसी तार के जरिए ये जो है, और इसी तार के जरिए ये पहुंच जाएंगे किस चीज में, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब यहाँ पर इस पर जो है काम हो जाएगा, इस पर वर्क हो जाएगा, और इसके बाद ये जो है इन मॉनिटर को जो है इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो सीपीयू है ये सिग्नल देगा मॉनिटर को। किस तरह सिग्नल देगा, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दो अंदाज है, या तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकल जाएंगे और या कम। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ब्लैक इमेज बन जाएगा, ब्लैक। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो यहाँ पर ब्राइट इमेज बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कम हो तो किस तरह, ब्लैक इमेज जो है बन जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो फिर जो है यहाँ पर व्हाइट इमेज बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन जाएगा मॉनिटर पर। तो ये जो है बेसिकली किस चीज की प्रिंसिपल है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और खासकर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये तरीकाकार है। अब यहाँ पर अगर आप देख लें इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं। स्पेसिमेन द सब्सटेंस व्हिच वी वांट टू सी, ये तो इजी है। इसी तरह सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डिटेक्ट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये मालूम करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल से जो है खारिज हो चुका है। स्पेसिमेन चैम्बर होल्ड स्पेसिमेन, ये वो जगह है जहां पर स्पेसिमेन जो है हमको रखना होगा। एप्लीकेशन क्या है, वायरस की स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी उनकी मालूमात के लिए जो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 3D टिश्यू इमेजिंग, किसी चीज की 3D स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर मुआजिना किया है लाइट माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये बेसिकली किसी चीज की देखने के लिए लाइट इस्तेमाल करता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10 के ग्रेटर देन आई, यानी हमारी आई के निस्बत यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10,000 गुना ज्यादा है। और यहाँ पर सब एक्स ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप, यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप के निस्बत सब एक्स जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है वो 500x देन ह्यूमन आई, इंसान की आंख के निस्बत जो है यहाँ पर रिजोल्यूशन 500x ज्यादा है, और यहाँ पर जो है 400 टाइम देन लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो इमेज बन जाता है वो 2D होता है, यानी दो डायरेक्शन आपको देखना होगा, एक जो है लेंथ और दूसरा वेड्थ। यहाँ पर दो केसेस है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको 2D इमेज देता है, लेकिन जो स्कैनिंग होता है वो 3D इमेज देता है आपको। वेवलेंथ की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो लाइट इस्तेमाल होता है उसकी वेवलेंथ होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, यानी विजिबल लाइट। अब ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो रिजोल्यूशन कम है। यहाँ पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.005 नैनोमीटर होता है, तो यहाँ पर वेवलेंथ कम है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो कम है और रिजोल्यूशन पावर जो है वो ज्यादा है। तो ये थी ओवरऑल तफसील किस चीज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इसके बाद इंशाल्लाह हम हिस्ट्री और इमर्जेंस सपोर्ट सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।